राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कहानी एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जो मिट्टी के नीचे दब गया, लेकिन उसकी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। आइए जानिए कैसे होती है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह घड़े बनाने का काम करता था। इतना ही कमाता था कि बस अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सके। लेकिन उसकी एक विशेष बात थी। उसके घर से कभी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता था। चाहे घर में कितनी भी कमी क्यों न हो, वह हमेशा दान करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, चलो इस भक्त की परीक्षा ली जाए। भगवान ने एक साथ 100 ब्राह्मणों को उसके घर भिक्षा मांगने भेज दिया। जब सभी ब्राह्मण एक साथ आए और बोले, ब्राह्मण देव, हमें भोजन चाहिए, तो ब्राह्मण की पत्नी घबरा गई। वह बोली, हमारे पास तो इतना अन्न भी नहीं है कि हम खुद पेट भर सकें, इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे। लेकिन ब्राह्मण के चेहरे पर चिंता नहीं थी। वह बोला, यह हमारा सौभाग्य है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि इतने ब्राह्मण हमारे द्वार आए हैं। तुम इनका स्वागत करो, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वह एक साहूकार के पास गया और विनम्रता से पैसे मांगे। उसने सच सच कहा, मैं पैसे लौटाने में असमर्थ हो सकता हूँ, लेकिन मेहनत करके चुका दूंगा। साहूकार ने कहा, मैं पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरे घर के पास एक कुआं खोदना होगा, और कोई मदद नहीं करेगा। ब्राह्मण मान गया, पैसे लेकर आया और 100 ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन कराया। इसके बाद दोनों पति पत्नी साहूकार के घर के पास कुआं खोदने लगे। तेज धूप थी, भूखे प्यासे थे, लेकिन उनके होठों पर एक ही नाम था, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ब्राह्मण नीचे कुआं खोदता जाता और पत्नी ऊपर से मिट्टी निकालकर फेंकती जाती। दिन बीतते गए। कभी कभी साहूकार थोड़ा भोजन दे देता तो दोनों उसे बांटकर खा लेते। कई दिन बाद ब्राह्मण ने नीचे से आवाज लगाई, पानी का स्रोत मिल गया है, अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पत्नी खुशी से और तेजी से मिट्टी फेंकने लगी, लेकिन अचानक मिट्टी खिसक गई, पूरा कुआं धंस गया। ब्राह्मण अंदर ही अंदर मिट्टी में दब गया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी, अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगी। गांव वाले आए, साहूकार भी आया, लेकिन सबने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, इतनी गहराई में कोई जीवित नहीं बच सकता। सब लोग चले गए, लेकिन पत्नी हर दिन वहीं जाकर रोती और भगवान से प्रार्थना करती। 1 महीना बीत गया। एक दिन वहां से संतों की एक टोली गुजर रही थी। वे वहीं विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई दी, श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। एक संत ने कहा, यह आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। सबने कान लगाया। सच में भजन की धुन मिट्टी के नीचे से आ रही थी। संतों ने मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे आवाज और स्पष्ट होती गई। जब पूरी मिट्टी हटा दी गई, तो सबने देखा, वही ब्राह्मण बिल्कुल सुरक्षित एक प्रकाशमय मूर्ति के सामने बैठा हुआ भजन कर रहा था, और उस मूर्ति में स्वयं विष्णु विराजमान थे। उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ था। पत्नी दौड़कर उसके पास पहुंची। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। तभी एक संत ने ऊंचे स्वर में कहा, श्रीमन नारायण, और देखते ही देखते पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। उस दिन सबने समझ लिया, सच्ची भक्ति को मिट्टी भी दबा नहीं सकती।
जो सच्चे मन से प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसकी रक्षा स्वयं करते हैं।